नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। वहीं कमजोर होती कोरोना की लहर के बाद कई राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों के स्कूल खोलने के फैसले का असर क्या होता है, यह देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल अभी खोलना है या फिर नहीं। हालांकि सीएम केजरीवाल का साफ कहना है कि सबसे अच्छा तो यह होता कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाती, उसके बाद स्कूल खोले जाते। इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिन वैक्सीनेशन सब सून। दिल्ली में अभी स्कूल खुलने पर सस्पेंस। जुलाई आई लेकिन स्कूल पर ताला। ऑनलाइन क्लास कब बनेगा स्कूल क्लास? धीरे धीरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस बीच कई राज्य सरकारों ने आम लोगों को लॉकडाउन से लगभग पूरी तरीके से छूट दे दी है। कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई और कई राज्यों में इसके अमल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली में अभिभावकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि शहर में स्कूल कब खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार भी इसको लेकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि स्कूल खोलने के लिए तो अच्छी स्थिति तब होती जब वैक्सीनेशन के बाद स्कूल खोले जाएं। हालांकि दूसरे राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं और उनका अनुभव अच्छा रहा तो उसके बाद ही दिल्ली सरकार इसके बारे में फैसला करेगी। आपको बता दें कि पिछले मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली में स्कूल बंद है। सरकार ने इस साल जनवरी में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को फिजिकल क्लास में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस योजना को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल के इस्तेमाल की अनुमति दे रखी थी। वहीं देश के कई राज्य स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात शामिल हैं, जहां पर स्कूल खुलने जा रहे हैं। पिछले साल में कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से स्कूल फिर बंद करने पड़े। बहरहाल कोरोना में हो रही कमी से सरकार स्कूल खोलने के बारे में सोच रही है। हालांकि कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अभी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कह दी है, साफ कर दिया है कि बाकी राज्यों में अगर स्कूल खुलते हैं तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कब स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी ये बात साफ की गई थी कि पहले वो देखना चाहते हैं और उसके बाद पहले वैक्सीनेशन हो जाए बच्चों का, उसके बाद स्कूल खोले जाएं, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो ये फैसला लिया गया और ये मंशा है दिल्ली सरकार की इसके पीछे की, कि स्कूल ना खोलने के पीछे की मंशा यही है कि पहले या तो वैक्सीनेशन हो जाए और अगर बाकी राज्य स्कूल खोल रहे हैं तो उसके बाद उसमें देखेंगे, उसमें चिंतन मंथन होगा और उसके बाद दिल्ली के स्कूलों को खोला जाएगा। तो ये बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। जो देश के दूसरे राज्य हैं उन्होंने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। कहां कहां खुल रहे हैं स्कूल वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले जा रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, इसमें ये राज्य शामिल हैं जो कि अब स्कूल खोलने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वो देखना चाहती है कि पहले बाकी राज्यों के स्कूल खुल जाएं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। तो कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं उनमें कमी आई है और उसके बाद अब धीरे धीरे हर चीज खोलने की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में स्कूल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं दिल्ली के, वो चिंता में हैं कि आखिर ये स्कूल कब खुलेंगे, तस्वीर साफ होनी चाहिए और अगर स्कूल खुलते हैं तो उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, ये सारी बातें बच्चों के जो अभिभावक हैं वो सोच रहे हैं, माता पिता हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि पहले जो राज्य हैं उनके जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसको पहले एक बार देख लिया जाए, एक बार असेसमेंट कर लिया जाए, उसके बाद दिल्ली में स्कूलों को खोला जाएगा और फैसला लिया जाएगा। उसमें भी अभी संशय है कि स्कूल खोले जाएंगे या फिर नहीं खोले जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ये बात तो साफ हो गई है।
पिछले मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली में स्कूल बंद हैं। सरकार ने इस साल जनवरी में 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को फिजिकल क्लास में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस योजना को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल के इस्तेमाल की अनुमति दे रखी थी। और जो बाकी राज्य हैं जहां पर स्कूल खोलने का ऐलान हो गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, ये राज्य शामिल हैं जहां पर स्कूल खुलने जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले इन राज्यों में स्कूल खोल लिए जाएं, देख लिया जाए कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। उसके बाद चिंतन मंथन होगा और उसके बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। या तो स्कूल खुलेंगे अभी या तो नहीं खुलेंगे। फिलहाल के लिए जो आज की ताज़ा खबर है उसके मुताबिक जो अरविंद केजरीवाल की बातों से संकेत और संदेश मिले हैं उससे निकलकर यही आया है कि दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। तो दिल्ली सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। पहले वो देखना चाहती है, समझना चाहती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल का कहना है कि स्कूल खोलने के लिए अच्छी स्थिति तब होती जब वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल खोले जाएं। तो वैक्सीनेशन, दिल्ली सरकार बार बार जोर दे रही है कि बच्चों को जब वैक्सीन लग जाए उसके बाद ही स्कूल खोले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि दूसरे राज्यों में स्कूल खोले रहे हैं और उनका अनुभव अच्छा रहा, तो इसके बाद ही दिल्ली सरकार इस बारे में फैसला करेगी। यानी कि स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। अगर बाकी राज्यों में जब स्कूल खोल दिए जाएंगे और उनका अनुभव अच्छा रहता है तो दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता में जो लोग हैं उनके लिए वो स्कूल खोलने पर फैसला ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये बड़ा फैसला होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। कोरोना का डर अभी गया नहीं है, तीसरी वेव हमारे सामने है। और एक बात जो निकलकर सामने आ रही थी, रिसर्च में ये सामने आई है कि तीसरी वेव में बच्चों पर ये ज़्यादा असर डाल सकती है। ये तीसरी वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पहले वैक्सीनेशन हो जाए, सभी बच्चों का वैक्सीन लग जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए स्कूल खोलने को लेकर। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पिछले मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली में स्कूल बंद हैं। सरकार ने इस साल जनवरी में 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को फिजिकल क्लास में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन और सतीश गर्ग जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अशोक झा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। अशोक झा जी, पहले तो आप लोगों की मंशा हम समझना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या सोच रहे हैं, आपकी सरकार क्या सोच रही है? बाकी राज्यों ने तो खोल दिया है, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैं पहले चाहूंगा कि मेरा नाम आप करेक्ट कर दें। किशोर झा नाम है मेरा। माफ कीजिएगा किशोर झा जी, जवाब दीजिए। सर देखिए, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कोरोना, जब से ये शुरुआत हुई है और स्कूलों को मजबूरन हमें बंद करना पड़ा, तब से ही लगातार मुख्यमंत्री जी एक चीज कह रहे हैं। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप कहिए। हाँ जी, हेलो। तो तब से लगातार मुख्यमंत्री जी एक चीज कह रहे हैं। हेलो। उनका ध्यान सतीश जी की है शायद। हाँ, वो ऑडियो चेक हो रहा है उनका। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले दिन से एक चीज कही है कि भाई हमारे लिए हमारे बच्चों की सेफ्टी, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, उनका स्वस्थ रहना वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। शिक्षा डिस्टर्ब जरूर हुई है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम और अन्य माध्यमों से लगातार हम लोग बच्चों को क्लासेस से जोड़े हुए हैं, लगातार उनकी क्लासेस चल रही हैं। तो अभी प्राथमिकता हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है। और यहां पर एक बात कही गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अभी स्कूल खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले जो राज्य स्कूल खोल रहे हैं उनका अनुभव देख लिया जाए, बेहतर होता है तो ही हम स्कूल खोलेंगे। और बच्चों की यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सतीश गर्ग जी, इस फैसले से आप सहमत हैं क्या?
सतीश गर्ग जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सतीश गर्ग जी, सतीश जी आपको आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत सारी, ठीक है किशोर झा जी, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं कि भाई अब जैसे किसी बच्चे का अगर अभी इस साल एडमिशन होना है तो वो कैसे एडमिशन लेगा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर खबर यही निकल कर आ रही है कि अभी दिल्ली में स्कूल खुलने वाले नहीं हैं और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। कहां कहां स्कूल खोले जा रहे हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, यहाँ पर स्कूल खोलने की तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का मतलब क्या है, मंशा क्या है। और जाहिर सी बात है, बार बार ये बात कही जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि पहले बच्चों को वैक्सीन लग जाए उसके बाद स्कूल खोलेंगे, क्योंकि तीसरी लहर जो हमारे सामने आने वाली है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताई जा रही है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। बाकी राज्य अगर यहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं तो दिल्ली सरकार कब खोलेगी और कब तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और सुरक्षा को लेकर या फिर गाइडलाइंस को लेकर स्कूलों की उसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या स्कूल अगर खुल रहा है तो सभी कक्षाएं खोल दी जाएंगी, सभी क्लासेस खोल दी जाएंगी, या फिर छोटे बच्चों को अभी रोका जाएगा, उनके लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका। अजय वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि अभी दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे दिल्ली में, बाकी प्रदेशों को पहले हम देख लेते हैं, उनका अनुभव अच्छा होगा तो फिर हम स्कूल खोलने की तैयारियां करेंगे, आपका क्या मत है सर? देखिए, ये मोदी साहब बड़े भाई और केजरीवाल जी छोटे भाई, एक हाजी जी एक काजी जी, दोनों लोग डिजास्टर में, दोनों लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। बात स्कूल खोलने की, बंद करने की या सुरक्षा की नहीं है। बस इनको मुद्दा चाहिए कि किसी तरह से चर्चा में और फोटो शूटिंग होती रहनी चाहिए और ऐड होते रहनी चाहिए। जब ये सारे प्रदेश के, हमने ये कहा, पहले भी हमने कहा कि बच्चों की जान है तो जान है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रखते हुए एक आपकी ही टीवी पर डिबेट हुई थी, हमने कहा एक ट्रायल करिए, 7 दिन का करिए, 10 दिन का करिए, 15 दिन का करिए, जान है तो जहान है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, आप मैरिज होम खोल रहे हैं, बैंक्वेट हॉल खोल रहे हैं, नाइट क्लब खोल रहे हैं, डिस्क खोल रहे हैं, बाजार खोल रहे हैं, शादी खोल रहे हैं, ब्याह खोल रहे हैं, सभाएं खोल रहे हैं, जनसभाएं खोल रहे हैं, तो वही स्कूल बच्चे हैं, ठीक है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए कि इतनी अटेंडेंस हो, इतने बच्चे हैं, वर्चुअल जो चल रहा है, या बिल्कुल ही परमानेंट कह दीजिए कि हम इस पूरे साल बंद रखेंगे। आपको आइदर दिस वे और डेट वे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन अजय वर्मा जी, आपको लगता नहीं है क्या कि बच्चों के लिए अभी तीसरी लहर की जो रिसर्च निकल कर आई है बच्चों के लिए खतरनाक है? दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर 1 साल का बच्चा है, अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि वो कोरोना संक्रमित हो गया। तो आपको लगता है क्या ऐसे में स्कूल खोल देने चाहिए, बच्चों को एक साथ बुला? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इसका सुरक्षा की दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके बिना पर तो बिल्कुल ना खोले जाए, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। मैंने पहले ही आपसे कहा, मापदंड और मानकों का ध्यान रखते हुए, गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए, उसमें कोई नेतागिरी ना हो, उसमें कोई सरकार की पीठ थपथपाने, कंधा थपथपाने का काम ना हो, जैसे मोदी जी करते हैं हर चीज में। जब हमने उनसे कहा कि भाई मुद्दा जब मौत का, ऑक्सीजन का, सिलेंडर का, बेड का, हॉस्पिटल का, शमशान का, कब्रिस्तान पे लाशों का आता है, तो वो फिर विपक्ष और दूसरे लोगों की तरफ डाल देते हैं। ऐसे ही हम केजरीवाल जी से हमने कहा कि आपकी सरकार है, फुल बहुमत की सरकार है, कोविड नियमों के तहत अगर आपको ये लगता है तो आप भी ये सब चीज छोड़ के उसको करिए, और ये लगता है नहीं करिए। लेकिन मत ये है कि इस पे आप एक कॉमन सार्वजनिक, पुराने शिक्षाविद, वर्तमान शिक्षाविद, नेता, अभिनेता, सोशल वर्कर, छोटे लोग, बड़े लोगों को बुला के एक राय मशवरा करना चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक लगी आपकी। सतीश गर्ग जी, आवाज आ रही हो तो सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी स्कूल खुलने वाले नहीं है, फैसला ठीक लग रहा है आपको? राय मशवरा कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है। और फिर उस पर राय शुमारी कर लीजिए। सतीश गर्ग जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है। कृष्णा सिंह जी प्रिंसिपल है डीपीएस से हमारे साथ। कृष्णा सिंह जी, स्वागत है आपका। कृष्णा जी, अभी फैसला ठीक है?
हाँ जी सर, जी सर। हाँ। जो मुझे लग रहा है एज ए प्रिंसिपल और एज अ टीचर, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। जैसे कि तीसरी लहर है, वैक्सीनेशन हो, बच्चे तभी स्कूल आए। क्योंकि देखिए, इनविजिबल एनिमी है, जान है तो जहान है, मेरा ये मानना है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर हाँ ठीक है, हमारी कंट्री के हिसाब से बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वहां पे सफर कर रहे हैं। लेकिन जो सफर वो बाद में करेंगे, ऐसे दुश्मन से, ऐसे हालात से जिसका कोई इलाज ना हो, लाइलाज हो, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सतीश गर्ग जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी। सतीश गर्ग जी, सतीश जी आवाज पहुंच रही है? हाँ ठीक है। सतीश गर्ग जी, अभी स्कूल खुलने वाले नहीं है दिल्ली के, आपका क्या मत है? आपकी पार्टी क्या सोचती है इस पर? क्या खुल जाने चाहिए स्कूल, या फिर अगर नहीं है तो कोई और राय आपके लिए? आवाज शायद सतीश गर्ग तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, हम किशोर झा जी के पास चलेंगे। किशोर झा जी, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन प्लानिंग बतानी पड़ेगी ना। जिस तरह से हमारे साथ अजय वर्मा जी बता रहे हैं कि आप कम से कम प्लानिंग तो बताइए कि है क्या। आप अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कब तक नहीं खोलेंगे ये पता होना चाहिए हमें। या फिर आप ऐलान कर दीजिए कि भाई ठीक है, 6 महीने तक हमारा, अभी आप उम्मीद लगा के मत बैठिए। और या फिर आप रायशुमारी कराइए सब लोगों से, या फिर सलाह मशवरा करा दीजिए। ठीक है, बोलिए। अनु जी, हाँ। ये कांग्रेस के प्रवक्ता काफी उत्साहित हैं हमारे मित्र, हाँ। स्कूल खोलने को लेके। और मुझे लगता है कि इनकी जो मांग है वो भी एक तरीके से ठीक ही है, क्योंकि लगातार अलग अलग माध्यमों से दिल्ली सरकार अपना फीडबैक ले रही है। और दिल्ली सरकार को जो फीडबैक आ रही है उसमें मतलब मिश्रित सुझाव है। बहुत सारे लोग ये सुझाव देते हैं कि खोलना चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि नहीं, अभी नहीं खुलना चाहिए। और डीडीएमए में एक्सपर्ट्स का ग्रुप बैठा है, सिचुएशन की असेसमेंट वो लोग लगातार करते हैं। और कोविड की बीमारी जो है, जैसा कि हमने पिछले 2 वेव्स में देखा है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम ही बहुत तेज झटके से आती है। और इसका उदाहरण हमें अलग अलग राज्यों में पिछली पहली लहर बीतने के बाद, जब जनवरी के बाद स्कूल खोलने का, फरवरी के आसपास स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, तो देश के अलग अलग स्कूलों में कोरोना के नए हॉटस्पॉट डेवलप हो गए थे। बहुत सारे बच्चे बड़ी मात्रा में जो है इन्फेक्टेड हो गए थे। तो मेरा ये मानना है, और दिल्ली सरकार का भी यही मानना है, कि अभी हमें बच्चों की सुरक्षा को जो है सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और सिचुएशन पे लगातार नजर बनाते हुए, अगर सिचुएशन और जो स्पेशलिस्ट हैं वो अलाउ करें, वो एडवाइस करें कि हाँ भाई अब ठीक है, अब उचित समय है स्कूल खोलने का, तो दिल्ली सरकार उसके ऊपर जो है निश्चित रूप से फैसला लेगी। उसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और चाहे ये कोरोना काल ही चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूल के स्टाफ ने, हमारे टीचर्स ने लगातार ये कोशिश की है कि अधिक से अधिक बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाए, उनकी शिक्षा अनवरत जारी रहे, वहां पे उसमें किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना आए। और फॉर्चुनेटली दिल्ली में हम बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में रखने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं किशोर झा जी, जहां पर उनके पास ना इंटरनेट है, ना मोबाइल फोन्स हैं, वो ना लैपटॉप है, वो कैसे जुड़े? ये भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, ठीक बात कह रहे हैं आप। सतीश गर्ग जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। ठीक है सतीश गर्ग जी, आपकी पार्टी का क्या मत है इस पर? अभी दिल्ली में स्कूल खुलने वाले नहीं है। देखिए, मेरा कहना यह है कि केजरीवाल साहब के पास समय ही नहीं है इन बातों के लिए। अभी वो राज्यों में अलग अलग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, उनका दिमाग सारा उस पर लगा है। फिर दिल्ली में कैसे अफरा तफरी कुछ लोग किसानों के नाम पर करें, इस बात में दिमाग लगा है। वहां इनको कोरोना का डर नहीं लगता है। वहां इनके बीच में जाकर बैठ जाना, उनको जाकर उकसाना। सतीश गर्ग जी, सीधे सीधे बताइए ना कि स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं खुलने चाहिए। हाँ, पहले भी ये कहा गया, जैसे बाजार खोले गए हैं, कोविड के नियमों का
पालन करते हुए जो बड़ी क्लास के स्कूल हैं, हाँ। कम से कम एक बार कुछ स्कूलों को खोलना चाहिए जिस तरह अभी कुछ खोला गया है, और ताकि अब जितनी भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा हरियाणा है, साथ में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहां पर उन्होंने शुरुआत भी की है, लेकिन ये केजरीवाल साहब को कौन समझाए। केजरीवाल साहब लगे हैं अपना राजनीति करने में, कभी उत्तराखंड में, कभी गोवा में, कभी कहीं पर, कभी गुजरात में, वहां पर झूठे सच्चे वायदे करने पर। उन पर दिल्ली के लिए समय ही नहीं है, सोचेंगे तब जब दिल्ली के लिए समय होगा। ठीक है, किशोर झा जी जवाब दीजिए। जी को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक जैसा मोहल्ला जी। क्लिनिक बनाया वैसे ही स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमें गर्व है और पूरी दिल्ली को गर्व है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास मॉडल डेवलप किया बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कि जिसकी चर्चा जो है यूएन तक में होती है। सतीश जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। वक्त कैसा भी हो, आप लोगों को राजनीति करना बहुत जरूरी है, आप लोग करते रहिए, आपको मुबारक हो वो। लेकिन हमारे लिए, दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए हमारे बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो सर्वोपरि है। उससे किसी भी प्रकार का समझौता ना हम आपके उकसावे में आ सकते हैं। अगर आपके कुछ पॉजिटिव सुझाव होंगे तो जरूर दिल्ली सरकार उसके ऊपर जो है विचार करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जहां ठीक है, कृष्णा सिंह जी के पास चलेंगे, प्रिंसिपल हैं। कृष्णा सिंह जी, आप एक चीज हमें समझाइए, क्या कुछ दिनों का ट्रायल हो सकता है क्या? जिस तरह की राय निकलकर सामने आ रही है कि ठीक है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप खोल के देख लीजिए, क्या रिजल्ट आता है पता चल जाएगा, हम दूसरे राज्यों पे क्यों निर्भर रहे हैं? सर देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम ट्रायल की बात करते हैं तो ट्रायल उस चीज का होना चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा है। अभी जो हालात हैं और जो तीसरी लहर का डर है, उस दौरान कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हमें 1 महीना और इंतजार करना चाहिए। ट्रायल सर बच्चों की सेहत या जान के साथ ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा कृष्णा सिंह जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके बच्चा भी स्कूल जाना शुरू करेगा इस बार से, उनके एडमिशन्स होने हैं, उसके ऑनलाइन क्लासेस का उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है, और अगर एडमिशन नहीं कराते वो कहते हैं कि भाई एडमिशन होने में लेट हो जाएगा, तो उनके लिए क्या सुझाव है? सर जो नेक्स्ट सेशन के लिए जो बच्चे छोटे हैं वो जा रहे हैं स्कूल्स में, स्कूल्स एडमिन ग्रुप खुला हुआ है। बच्चों के लिए अभी खुला नहीं है, पर जो स्टाफ है वो अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस अभी उनको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो वो प्रोसेस, तो वो प्रक्रिया तो चल रही है एडमिशन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरा ये मानना है कि भाई वो बच्चा अगर आज पहली बार स्कूल जाएगा तो वो ऑनलाइन क्लासेस उसको क्या समझ में आएगी? उसको तो उठना बैठना सिखाया जाएगा, ABCD सिखाई जाएगी, और इस बार अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वो 1 साल तो पीछे हो गया, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। अजय वर्मा जी, मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, देखिए, आपसे मैं अनुज जी पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ, मैंने आपसे बताया, सरकार अपनी नीति और नियत को अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम अगर सही कर ले तो ये समस्याएं जो हैं, प्रिंसिपल जो कह रही हैं कि बच्चों के सेहत और स्वास्थ्य और थर्ड लहर का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर थर्ड लहर का ध्यान रखा जाना चाहिए तो वाई स्कूल, खाली स्कूल ही क्यों रोके गए हैं बच्चों के? अब और सारी अदर्स जो जितनी भी है, कोई भी चीजें हैं, वो सारी चीजें ऑन है दिल्ली में। नेतागिरी ऑन है, पॉलिटिक्स ऑन है, चुनाव ऑन है, अन्य स्टेटों में। यहाँ पर बाजार, मैंने फिर वही चीज दोहरा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब केजरीवाल साहब एक टीवी चैनल, अखबार, रायशुमारी का सिस्टम रखते हैं तो सब लोगों से कॉमन राय मांगे और उसके बाद निर्णय करें। हानि लाभ, जीवन मरण, यस। किशोर झा कह रहे हैं कि भाई हम राय ले जा रही है, वो बता रहे हैं कि राय लगातार ली जा रही है, बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात भी की है। आप पूछ लीजिए, आप मेरे टच में 100 लोग हैं, उनके पास किसी के पास फोन या कोई मैसेज नहीं आया है। अब किससे ली जा रही है राय? ठीक है, कृष्णा सिंह जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। कृष्णा सिंह जी। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि सर कह रहे हैं कि भाई रेस्टोरेंट, पिक्चर हॉल, मॉल सब खुले हुए हैं, वहां पे बच्चा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है। जब वो स्कूल आएगा वो अकेला आएगा। कोई भी एक बच्चा, इन्फेक्टेड बच्चा कोई आ गया, उसने बाकी 20 बच्चे या 15 बच्चों को इन्फेक्शन दे दिया, तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। सतीश गर्ग जी बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ,
आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है सतीश गर्ग। बहुत शुक्रिया। आगे समय नहीं बचा है, वरना हम आपकी बात तो और लेते, लेकिन आगे हम आपकी बात ले नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अभी स्कूल नहीं खोले जा रहे दिल्ली में, तो कब खोले जाएंगे इस बात की जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कह दिया है कि बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर स्कूल खोले जा रहे हैं और उनका अनुभव अगर अच्छा होता है तो फिर दिल्ली सरकार कोई फैसला लेगी। देखना होगा दिल्ली के स्कूल कब खुलते हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।